मैं नहीं मानता हूं कि सफलता आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, ये तो कर्म सिद्ध अधिकार हुआ करता है। जो कर्म करता है, जो पुरुषार्थ करता है, उसे ही जीवन में सफलता मिलती है। अरे ध्यान रखना, आदमी सफल या असफल किस्मत से या बदकिस्मत से नहीं होता है। आदमी सफल और असफल जब भी होता है तो आदमी अपनी तैयारियों से होता है, अपनी लगन और अपने उत्साह से जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त किया करता। ध्यान रखना है, लकीरों में मत तलाशो किस्मत को। करो सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कुछ तो करना होगा। धर्म योगी नहीं, अब कर्म योगियों की जरूरत है इस दुनिया में। एक दिन पत्नी पीहर चली गई, बहुत रोया कि तू मुझे छोड़ के मत जा। पत्नी ने कहा, यार तुझे शर्म नहीं आती है? इतना तो मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई, जब नहीं रोई जितना तू रोता है। बोले, देख रत्ना, तू लौट के कब आएगी? तू जानती है मैं तेरे बिन ना रह पाऊंगा। रत्नावली ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखो, मैं जाऊंगी कहां, लौट कर तो यहीं आऊंगी। नहीं रत्ना, तेरे बिन जीना मुश्किल है। विचार करिए, सोचिए आप। बोले कि रत्नावली, मैं तेरे बिन नहीं जी सकता हूं। रत्ना ने कहा, धैर्य रखो, दुनिया क्या कहेगी? मैं जानती हूं कि तुम मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हो, लेकिन थोड़ी समाज की व्यवस्थाएं भी देखना पड़ती हैं। मुझे पीहर जाना होगा। चली गई पीहर। बरसात के दिन, अमावस की काली रात, 12 बजे रात तक सो ना पाया। 12 बजे रात को भागा ससुराल की तरफ। एक बार तो मैं रत्ना को देखे बिना सो नहीं सकता हूं, जी नहीं सकता हूं, मुझे जाना होगा। मूसलाधार बारिश, वो कोई दिल्ली तो थी नहीं कि पूरा चौमासा बीत जाए और पानी को तरस जाए। वहां तो मूसलाधार झमाझम बारिश हो रही थी। अमावस की काली रात, बिजली चमक रही है। दौड़ा दौड़ा भागा, भागते गया। क्या देखता है कि नदी उफान पर है। सावन भादों की बरसात और नदियों का उफान, तटों को तोड़ करके बह रही है नदी। देखा कि मुझे जाना तो जरूर है, लेकिन जाऊं कैसे? रात को 12 बजे कौन मुझे उस पार करेगा? नदी पूरे जोश में है, नदी पूरे उफान में है। हाव देखा ना ताव। ध्यान रखना, जब भीतर प्यास जगती है, लगन लगती है, तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया करता है। अरे भूख न देखे जूठा भात, प्यास न देखे धोबी घाट, और नींद न देखे टूटी खाट। ध्यान रखिए, प्रेम जग गया रत्ना के प्रति। क्या देखता है? वो दूर नदी के किनारे कुछ नाव है। बैठा, नदी पार करके उस पार पहुंच गया। जैसे ही उस पार पहुंचा, 12-1 बज रहे हैं, सन्नाटा है पूरे गांव में। कोई बहुत बड़ा शहर ना था वो। गांव में कीचड़ों में, कीचड़ को फानते कूदते पहुंचा ससुराल में। क्या देखता है कि खिड़की खुली रखी है। मनी मन सोचता है कि रत्नावली, तू भी मेरे बिना नहीं रह सकती है, तू भी तो मेरा इंतजार कर रही है ना, इसलिए तो खिड़की खोल करके सो रही है। दरवाजे से जाऊं तो सास ससुर क्या कहेंगे कि 1 बजे रात को तू चला आया? कैसे जाऊं ऊपर? एक टिमटिमाता सा दिया मध्यम सा जल रहा है। खिड़की ऊंची है, चढ़ूं तो कैसे चढ़ूं? एक रस्सा लटक रहा है, रस्सा पकड़ करके चढ़ गया ऊपर। खिड़की से अंदर कूदा। रत्नावली, देख मैं आ गया हूं। रत्नावली ने कहा, कौन? मैं स्वप्न देख रही हूं या हकीकत है? बोले, देख मैं आ गया, मैंने कहा था ना कि मैं तेरे बिन ना रह पाऊंगा। रत्नावली ने देखा, पैरों तले जमीन खिसक गई। अमावस की काली रात, झमाझम बरसात, नदियों में उफान। रत्ना ने कहा, तू इतने बजे कैसे आ गया? अरे आना था पागल, तो दिन में आ जाता। ये चोरों की तरह क्यों आया है? तू आया कैसे? दरवाजे तो सारे बंद हैं।
तू कमरे के अंदर कैसे आ गया? रत्नावली, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और तू मुझसे पूछ रही है कि मैं कैसे आया हूँ? अरे तूने ही तो खिड़की में रस्सा लटका रखा है ना, तुझे भी मालूम था कि मैं तेरे से मिलने जरूर आऊंगा। देख, तूने रस्सा लटकाया है, मैं रस्से को पकड़ करके ऊपर आ गया। रत्ना ने कहा, मैंने रस्सा लटकाया? मैं क्यों रस्सी लटकाऊंगी? मुझे क्या मालूम कि तू यहां चला आएगा। झांक करके खिड़की में से देखा रत्नावली ने, अरे रस्सा नहीं, वो अजगर सांप लटका हुआ था जिसे रस्सा समझ करके ऊपर चढ़। रत्नावली ने कहा, इतना प्यार करता है मुझसे कि सांप को रस्सी बना लिया। और उफनती नदी में कोई नाव ना थी, कोई मुर्दा तैर रहा था, मुर्दा अर्थी सहित तैर रहा था। मुर्दे को नाव बना करके पहुंच गए तुलसीदास अपनी पत्नी के पास। रत्नावली ने देखा, इतना प्यार, इतनी चाहत, खरे मूर्ख नादान, शर्म आना चाहिए तुझे। ध्यान रखना, बड़ी विचित्र स्त्री रही होगी रत्नावली। आज की स्त्री होती तो कहती, इतना प्यार करता है, यही तो चाहते हैं कि पति मेरी मुट्ठी में रहे और मेरे इशारों पर नाचता रहे। कोई मरण धर्मा स्त्री होती तो कहती, कौन से जन्म का पुण्य था जो मुझे ऐसा पति प्राप्त हुआ है। वो कोई साधारण स्त्री ना रही। उसने देखा और कहा कि मूर्ख रत्नावली, मैं मूर्ख? देख, इतना प्यार तो दुनिया में कोई किसी को ना करता होगा। रत्नावली ने कहा, यही देख करके तो हैरान हूं, ऐसा प्यार में डूबा है कि सांप को रस्सी बना लेता है और मुर्दे को नाव बना लेता है और तैर करके आ जाता है। अरे अनपढ़ गंवारिये, जितना प्यार मुझसे करता है इतना राम से कर लेता तो तेरा उद्धार हो जाता, तेरा कल्याण हो जा। मेरे पीछे लगा है हाड़ मांस का पोटला, इतना प्यार श्री राम से कर, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इतनी चोट लगी कि जिसके लिए मैं सब कुछ करके आया, जिसके लिए मैंने तूफान और आंधियां पार की, वो पत्नी कहती है, मूर्ख, जितना प्यार इस मरण धर्मा से करता है उतना प्यार अपने ईश्वर से करके देख। जा, यदि थोड़ी भी शर्म और लज्जा तेरे अंदर मौजूद है तो जा करके उस परमात्मा से इतना प्यार कर ले। विचार करिए, साधारण से स्त्री से प्रेम, जा अपने प्रभु से प्रेम कर। एक चोट लगी भीतर, ध्यान रखना, जब दीवानगी होती है, जब प्रेम होता है, लाख दुनिया समझाए समझ में नहीं आता है, गुरु समझाए तो भी समझ में नहीं आता है, इसको भी नहीं आ रहा, ना आएगा जिंदगी में समझ में। विचार करिए, सोचिए आप, समझ में ऐसे नहीं आता है। मालूम है समझ कब आता है? कि जिसके पीछे पड़े हो, जिसके प्यार में डूबे हो, जब वहीं से लात पड़ती है तब समझ में आता है कि जिंदगी में हकीकत क्या हुआ करती है। रत्नावली परेशान हो गई, कितना प्रेम, जा ईश्वर से कर। चोट लग गई, ऐसा बोलती है रत्नावली कि मरण धर्मा स्त्री से प्रेम करने वाला ईश्वर से प्रेम करे। क्या होते हैं ये नाम? रत्ना ने कहा कि जा, इतनी सी भी शर्म, हया और इज्जत मौजूद है, लज्जा मौजूद है तेरे भीतर, तो निकल जा इसी रात मेरे घर से बाहर। ध्यान रखना, एक शब्द चोट कर गए, चले गए जंगल में। और रत्ना नहीं, हालांकि रत्ना भी रा से शुरू होता है और राम भी रा से शुरू हुआ करता है, लेकिन दोनों के नाम में बड़ा अंतर होता है। रत्ना रत्ना जपता है तो संसार में भटकता है, और राम राम जपता है तो बेड़ा पार हो जाया करता है। राम राम जपने बैठ गया, सकल कामनाओं को देता चुनौती, चला वियोगी। पत्नी के वियोग में डूबा, सकल कामनाओं को देता चुनौती, चला वियोगी। काम कामना और कामनी से निंदित होकर उपयोगी। बुझ जाती हृदय की प्यास, अगर गले लग जाती रत्ना, तो कैसे होते तुलसी हुलसी सुत तुलसीदास, अगर मिट जाती प्रेम पिपास। ध्यान रखिए, विचार करिए आप, राम राम जपा। जो तुलसी नहीं जानते राम को, एक दिन तुलसी ऐसे हुए कि तुलसीदास से पूछा कि राम मिले या ना मिले।
आप क्या बने अपने जीवन में? तो तुलसीदास ने कहा कि तुलसी तुलसी सब कहें और तुलसी बन की घास। तुलसी तो एक पौधे का नाम है। अरे तुलसी तुलसी सब कहें और तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसी दास। ध्यान रखिए, सफलता है। एक पत्नी के वचन ने जीवन को मोड़ के रख दिया। अरे जीवन को बदलने के लिए पेड़ से टूटा हुआ पीला पत्ता, वो भी तुम्हारे लिए ब्रह्म वाक्य बन सकता है। और कभी कभी पीला पत्ता और मुर्दे और गुरु तो छोड़ो, कभी ऋषभ देव के लिए अप्सरा नीलांजना की मृत्यु ब्रह्म वाक्य बन करके खड़ी हो जाया करती है। कौन सा वाक्य तुम्हारे जीवन को बदल दे, कुछ कह नहीं सकते। सफलता की श्रेणियों पर चढ़ना है, सीढ़ियों पर। हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, लेकिन कभी देखा है कि तुलसीदास ने कामयाबियों के लिए ऐसा जुनून पैदा किया कि सांप को रस्सा और मुर्दे को नाव समझने का संघर्ष भी उन्होंने सहन किया। संघर्ष के बिना कामयाबियां कभी नहीं मिला करती हैं। सफलताओं की सीढ़ियां को चढ़ना है। कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं मेरे भाई। आप भी यदि अपने बचपन में चलना सीखे हैं तो एक बार में चलना नहीं सीख गए हैं। कई बार घुटनों के बल चले हैं, कई बार गिरे हैं, कई बार मुंह टूटा है, कई बार टकराए हैं। तब जाकर के उंगली पकड़ के गाड़ी पकड़ के चलना सीखा है। तब जाकर के आदमी के पैर मजबूत हुआ करते। कामयाबी, सफलताएं आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। रावण, तुम्हारी पराजय का कारण क्या है? रावण ने कहा कि लक्ष्मण, मेरी हार का कारण पूछते हो। ये मत सोचना कि राम बहुत बड़े योद्धा हैं, जाकर के राम से कहना रावण हार कर भी जीता है और तुम जीत कर भी हारे हो। लंकेश, अभी भी अहम की भाषा नहीं जा रही है। नहीं लक्ष्मण, मैंने अपने जीते जी राम को लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। जाओ राम से कहना मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हारे बैकुंठ में जा रहा हूं और आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। और जहां तक तुमने पूछा है कि मेरी पराजय का कारण क्या है, मेरी पराजय का कोई कारण नहीं। मुझ में शक्ति नहीं थी इसलिए मैं नहीं हारा हूं, या राम बहुत शक्तिशाली हैं इसलिए राम नहीं जीते हैं। बस एक ही गलती मुझसे हो गई। बोले क्या? बोले राम अपने दम पे नहीं जीते और मैं अपनी दम पे नहीं हारा हूं। तो हुआ क्या है? बोले हुआ ये है कि मेरी पराजय का कारण तुम हो लक्ष्मण। मैं? हां, और राम की जीत का कारण तुम हो। राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था और मेरे पास विभीषण जैसा भाई था। मेरी हार का कारण मेरा भाई है और राम की जीत का कारण उनका भाई है। ये दो भाइयों की लड़ाई थी। मेरे पास यदि तुम्हारे जैसा भाई होता तो आज ये रावण परास्त नहीं होता, और राम के पास यदि विभीषण जैसा भाई होता तो राम के भाग्य में कभी जीत नहीं। भाई के कारण मैं हारा हूं, ध्यान रखना। मैं अपने कारण नहीं हारा हूं। एक भाई ने मुझे हराया है और एक भाई ने राम को जिताया है। लक्ष्मण ने कहा कि रावण, विभीषण ने तो धर्म का साथ दिया है, विभीषण ने तो अन्याय को छोड़ा है, उन्होंने भाई को नहीं छोड़ा है। बता, मालूम है रावण ने इतनी बढ़िया बात बोली कि मैं जानता हूं कि विभीषण धर्मात्मा है, मैं जानता हूं कि विभीषण ने सत्य का साथ दिया है, मेरा साथ छोड़ा है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं लक्ष्मण, विभीषण कितना भी राम के साथ खड़ा हो जाए, कितने भी सत्य के मार्ग पे लग जाए, लेकिन एक बात याद रखना,
धर्म और प्रेम होना अलग बात है और भ्रातृद्रोह होना अलग बात हुआ करती है। और जब भी कलयुग में दुनिया याद करेगी तो विभीषण को धर्मात्मा नहीं, घर का भेदी लंका ढाए कह करके याद करेगी। विभीषण कुल कलंक के नाम से जाना जाएगा, कुल विभीषण भ्रातृद्रोही के नाम से जाना जाएगा। और एक बात याद रखना, कितना भी विभीषण धर्मात्मा हो जाए, कलयुग में कितने भी पाप बढ़ जाएं, हर व्यक्ति, कोई भी माता पिता अपने बच्चे का नाम विभीषण रखने को तैयार नहीं होगा। विभीषण नाम गाली बन जाएगा। विभीषण एक कुल कलंक है। ध्यान रखना, जब भी कुल कलंकियों की बात आती है तो सबसे पहले विभीषण का नाम याद किया जाता है। ध्यान रखना, एक भाई जब दूसरे भाई से नफरत करता है तो ये नहीं कहता कि तू भरत है, तू लक्ष्मण है, वो कहता है अरे कुलद्रोही, तू तो विभीषण की तरह मेरे घर में कितना भी धर्म कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, भाई की भाई से दुश्मनी होगी, वो धर्मात्मा का दर्जा कभी प्राप्त नहीं। एक बात बताऊं मैं आपको, कभी भी अपनी जिंदगी में सबको नाराज करना, देवियों सबसे झगड़ा करवा देना, भाई से मत करवाना। ध्यान रखना, भाई भुजा है, ताकत है, शक्ति है, खून है। मालूम है ना तुम्हें, भाई को भाई से नाराज मत करना। रावण ने विभीषण को नाराज किया, रिजल्ट क्या आया बोलो? लंका तबाही हुई, बर्बाद हुई। एक लखपूत सवा लख नाती तह रावण घर दिया ना। एक भाई को नाराज किया, ध्यान रखना, सोचना है आपने। बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, क्या परिणाम हुआ? मार दिया गया बेमौत छल से। ध्यान रखिए मान्यवर, कमठ और पारसनाथ भी कभी भाई भाई थे। 10 भव पहले पारसनाथ ने कमठ को नाराज किया, 10 भव तक भाई ने उसे सताया। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, भरत जी ने बाहुबली को नाराज किया, चक्रवर्ती का मान भंग हो गया। और बताऊं, प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, रिजल्ट क्या आया वो आप जानते हैं, आपके सामने है। भाई को कभी भाई नाराज ना करे। कौरवों ने पांडवों को नाराज किया, पूरा हस्तिनापुर बर्बाद हो गया। आपसे मेरा निवेदन है, मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को नाराज किया, रिजल्ट आपके सामने है। ध्यान रखिए, हर किसी से दुश्मनी हो जाए तो हो जाए, लेकिन भाई से भाई की दुश्मनी कभी नहीं होना चाहिए। भाई भाई के बीच प्रेम होना चाहिए, कभी नाराज मत करना। एक बात याद रखना, ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे ना, ये कौन से सगे भाई थे? सौतेले भाई थे ना। इनकी माताएं अलग अलग थी ना, विचार करिए आप। कृष्ण और बलराम ये सगे भाई नहीं थे, ये सौतेले भाई थे। पांचों पांडव सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे। 2 भाई अलग थे, 3 भाई अलग मां से पैदा हुए थे। इन सौतेलों ने वो दुनिया में अपनी इज्जत कमाई है कि भाई भाई का नाम लो तो सगे भाइयों का नाम नहीं आता। सौतेले भाइयों को लोग आदर्श मान करके जिया करते हैं। सौतेले भाइयों का सम्मान इतना महान है, इस सौतेले भाइयों ने सगे भाई से भी बड़े आदर्श। फिर तो तुम्हारे घर में सगे भाई हैं मेरे भाई। मान्यवर ध्यान रखना। मालूम है एक कहानी मुझे याद आ रही है, घटना। राम को वनवास कब हुआ? राम को वनवास कब हुआ? शादी के पहले या शादी के बाद? सब लफड़े तभी से शुरू होता है, क्या करें हम, ध्यान रखें। राम को वनवास शादी के बाद, भरत बाहुबली में लड़ाई शादी के बाद। ध्यान रखिए, कोई नहीं है शादी के पहले जो झगड़े हों। कब लड़े हैं सब? तुम्हारे घर में बंटवारा कब होता है बोलो? वो आ जाती है ना एक लड़की। लड़की किसे कहते हैं? जो लड़ाई की लड़की, नाम बहुत अच्छा है। जो साथ रहते हैं लड़ लड़ के, वो लड़के। समझ में? भाई लड़ते लड़ते हैं फिर भी वो लड़के। और जो लड़ाई की, सॉरी तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा,
पूना वालों की बात कर रहा हूं, तुम्हारी तो अगले चौमासे में आना, ध्यान रखिए, विचार करिए। रामायण जितने भी युद्ध हुए हैं महिलाओं से हुए हैं। रामायण न वो शूर्पणखा आती, न ये लफड़े होते दुनिया भर के, ध्यान रखिए मान्यवर। हमने ऐसा तो सुना है कि महिलाओं के चक्कर में आदमियों के गले कटे हैं। आज तक किसी महिला ने आदमी के लिए अपना गला नहीं कटाया है, ध्यान रखिए, सोचना है आपको। मान्यवर, राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण को पता चला कि भैया राम को वनवास है। दौड़े दौड़े माता सुमित्रा के पास गए। मां उदास है, पूरी महल में वीरानी छा रही है, पूरी अयोध्या गमगीन है। मां बोलो लक्ष्मण, ये महल में जो सन्नाटा है, उदासी है। मैंने सुना है कि भैया राम वनवास जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए। सुमित्रा ने आंसू ढुलकाए, हाँ ये बुरी नजर हमारे महल को लगी है। मां एक वरदान तू भी मुझे देना। वरदान? पागल है क्या? ये वरदान मांगने का समय है। तेरे भैया राम वनवास जा रहे हैं, तू वरदान मांग रहा है। मां मुझे वरदान चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। मत मांग बेटा वरदान, ये वरदानों का दुष्परिणाम अयोध्या भुगत रही है। आपसे निवेदन करता हूं, किसी को कुछ देने का मन हो तो तुरंत दे देना, उधार वाला लफड़ा मत रखना। दशरथ तुरंत दे देते तो ये दशा नहीं होती। उन्होंने कहा तेरे वरदान उधार है, उधार वाला तो मरेगा ही मरेगा, ध्यान रखना। उधारी में तो मार डाला पूरा व्यापार तुम्हारा, ध्यान रखना। किसी को देने का मन हो तो तुरंत ले दो, बात अलग करो, ज्यादा कर्ज मत रखो किसी का। कर्ज फर्ज और मर्ज को हल्का मत समझो कभी अपने जीवन में। कर्ज भी बहुत भारी होता है, फर्ज भी बहुत भारी होता है, और मर्ज बीमारी को कभी हल्का मत समझिए, इनकी कीमत समझिए। दशरथ ने वचन दे के, मां वचन दे। लक्ष्मण वचन किस बात का? मां तू मुझसे प्यार करती है। बेटा बहुत प्यार करती हूं, कौन मां नहीं करती है? मुझे वरदान दे दे मां। क्या वरदान? पहले वचन दे। मां ने कहा फिर वचन दे मां। मां आज ही दे, अभी दे। क्या चाहिए? बोल। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर मैं देती हूं तुझे वरदान। आज एक छत्राणी तुझे वरदान देती है। मांग लक्ष्मण, क्या मांगता है? लक्ष्मण ने सुमित्रा के पैर पकड़े और कहा कि मां मुझे राम के साथ जाने का आदेश प्रदान कर दे। मैं 14 वर्ष अपने भैया के साथ बिताऊंगा। मैं इन महलों में नहीं रह सकता हूं, मैं भैया के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। मैं भाई के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा। मुझे दे दे वचन, मुझे आशीर्वाद प्रदान कर। सुमित्रा ने देखा कि मेरी कोख से जन्मा बच्चा ये कह रहा है कि भैया राम के साथ 14 वर्ष को वनवास जाऊंगा। और मां होती तो क्या करती मालूम है तुम्हें? देवरानी का बच्चा पिटता है ना तो जिठानी दरवाजे बंद कर लेती है। क्या जरूरत है तुम्हें जाने की? जाता है पति तो कहती तुम घर में बैठो, तुम्हें क्या मतलब है जाने से? एक बात बता दो देवियों, देवरानी के बच्चे को बचाने को तुम्हारा पति जाए तो तुम रोकती हो। पीहर में तुम्हारा भाई पिट रहा हो ना तो पति कितना भी रोके तुम बैठ करके पीहर जाने को तैयार हो जाया करती हो। कितना भेद है। सुमित्रा ने देखा कि ये वनवास की आज्ञा मांग रहा है। सुमित्रा ने उठाया लक्ष्मण को, आलिंगनबद्ध किया अपनी बाहुओं में, अजान बाहुओं में भर लिया। मेरे लक्ष्मण, मेरे पुत्र, तू मुझसे क्या वरदान मांग रहा है? मां 14 वर्ष में भैया के साथ वन में रहूंगा, मुझे वनवास दे दे। पिता से मांग, पिता नहीं देंगे, ये तो तेरा हक है मां, तू मुझे वनवास दे दे। कहते हैं सुमित्रा ने गले से लगाया, छाती से लगाया, लक्ष्मण के सिर पर हाथ रखा कि मेरे बेटे
आज तूने मेरे दूध की लाज रख ली है, आज तूने एक माँ की भावनाओं की कद्र, आज तूने मुझे कहां बिठा दिया, मैं कहां थी और तूने मुझे जगत के लिए आदर्श बना करके रख दिया। जा मेरे बेटे, जंगल में जा, राम के साथ उनकी परछाई बन करके रहना। और एक बात याद रखना मेरे बच्चे, राम जब वृक्ष के नीचे शयन करें, इतने पैर दबाना कि जब तक उनको नींद ना आए तो निद्रा नहीं लेना, निद्रा का त्याग कर देना। जा और भाभी में तू माता सुमित्रा के दर्शन करना। धन्य होती हैं वो नारियां जो अपने बच्चों को इस तरह का ज्ञान प्रदान किया करती हैं। ध्यान रखिए, परिवार को जोड़ने के सूत्र दिया करती हैं। धन्य होती हैं वो देवियां, धन्य होती हैं वो देवी, उन्हें कहा जाता है गृह लक्ष्मी, उन्हें कहा जाता है उस घर की शोभा जो घरों को जोड़ने